हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अचीव योर गोल्स विद गौरव सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक अगर आपने सारा पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर पहले पार्ट 1 से देख कर आओ। आपको एक नई समझ अलजेब्रा के प्रति पैदा होगी। आप उसको बिल्कुल सारा देखो। मैं बिल्कुल वही अप्रोच बता रहा हूँ जो आज के संदर्भ में एग्ज़ाम में कैसे लगाना होता है। ठीक है, तो चलिए एक बेस्ट कोटेशन के साथ मैं अपने अपना कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ज़िंदगी एक कहानी है, सही बात है, और अपनी कहानी को सबसे अच्छा बनाओ। यार बिल्कुल सच बात है। 1 मिनट में समय लूँगा क्योंकि ज़िंदगी ना ये आप डिसाइड करते हो, इसका नायक आप हो। ठीक है, तो बस ज़िंदगी को आप जब देखो लास्ट समय में जब आएगी कब्र में, जब सबके पाँव आने हैं, मैं भी जाऊंगा आप भी जाओगे, तो यार रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी कोई और मेरा खेला, कोई और के मॉनिटर से मेरा लाइफ चला। नहीं, उसका नायक तुम हो, और उसका नायक जब तुम हो तो कहानी को अपने अंदाज में लिखो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ गए होंगे। और अब हम लोग आगे करते हैं स्टार्ट अलजेब्रा को। देखो लास्ट क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था ए क्यू प्लस बी क्यू वाले। ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ लगता है। आज हम लोग सीखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर उसको नहीं देखे हो तो देख लो, बहुत बेहतरीन बताया हूँ कि कितना चेंजेज होता है। वो सारे चेंजेज पे हम लोग कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं क्वेश्चन करवा कर भाग रहा हूँ। या आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे और नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप देखें, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला तो ये होता है। लास्ट क्लास में मैं इसको लिख भी दिया था, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ आपके लिए कि आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर होता क्या है। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इस पर सवाल कैसे, ये तो सब फॉर्मूला है, ये सब कोई जानता है, लेकिन अब इस पर सवाल कितने तरीके से आता है उस पर मैं हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने मिटाता हूँ इसे। आप मेरा वीडियो देखते रहो, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स में। हम लोग 2020 को अपना साल बनाएंगे। ये लॉकडाउन को ऑप्टिमम यूज लो यार, ऑप्टिमम बेनिफिट आना चाहिए, क्योंकि ये समय है, ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। गालिब के द्वारा लिखा हुआ है। चलो तो हम लोग देखते हैं, एक्स बाई प्लस बाई एक्स बराबर अगर -1 हो और आपसे पूछ दे एक्स क्यू माइनस बाई क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको कुछ नहीं करना था, एलसीएम ले लेते हैं। एक्स बाई आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -1। अब देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस एक्स वाई इधर आएगा तो ये प्लस एक्स वाई बराबर 0 होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और अगर ये 0 है तो ये भी कितना 0 के बराबर हो जाएगा। तो पहला तो ये पूछ सकता है, ये देकर -1 देकर। दूसरा पूछ देगा कि एक्स बाई है और इसका रेसिप्रोकल का जो सम है, इसका रेसिप्रोकल और उसका जो सम है वो अगर -1 है, ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू का वैल्यू क्या होगा, वो भी 0 के बराबर होगा। सिर्फ लैंग्वेज का फेर होता है और कुछ भी नहीं होता है। तीसरा हम लोग देखते हैं, एक सवाल अगर ऐसे पूछ दे आपसे कि 1/x प्लस बाई 1/x प्लस 1/y ये गिवन है, और आपसे वैल्यू पूछ दे एक्स क्यू माइनस बाई क्यू का, कैसे बनाओगे भाई। फिर से वही तरीका, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लोगे कितना, इसका ले लो। आप ऐसा करो कि आप इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, एक्स बाई, यहाँ से x कितना, बाई प्लस एक्स या x प्लस बाई, बात सेम है। यहाँ से x प्लस बाई, आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो। कर दूं, एक्स वाई इधर, यहाँ देखो x प्लस बाई का और x प्लस बाई ये होल स्क्वायर आएगा, तो जस्ट मैं एक बार में ही लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2xy, और ये एक्स वाई यहाँ आएगा तो -xy बराबर 0। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गया होगा। आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे हैं तो, और नहीं तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखें। अगर इतना सा भी बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार इस वीडियो को देखें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई
बराबर 0, और बस मुझे इतना तक तो ही लाना था। अगर ये 0 है तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू भी कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि उसमें x माइनस वाई और इंटू एक टर्म ये होता है। अगर एक टर्म 0 है तो 0 को किसी के साथ गुना करो, 0 ही आने है, और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। अगला एक और सवाल मैं लेता हूं कि कल को ऐसे पूछ दे अगर आपसे कि a बाई बी प्लस b बाई ए प्लस 1 बराबर 0, तो मैं बार बार बोला हूँ कि देखो सिर्फ लैंग्वेज वो चेंज किया और बार बार ऐसे पूछा है। ठीक है, आप कुछ नहीं करो, देखो ना a बाई बी प्लस b बाई ए बराबर क्या था -1, और मैं बोला ही ये पहला सवाल ही आज हम यहीं से किए हैं शुरू कि अगर ये है और आपसे वैल्यू पूछ दे a क्यू माइनस बी क्यू। देखो ये बार बार करवाने का मेरा मकसद क्या है कि आप अगर बार बार देख लो किसी चीज़ को। हम लोग स्टूडेंट का, जब मैं भी था स्टूडेंट तो ये मैं ऑब्जर्व करता था, अगर जो चीज़ें बार बार मेरे नज़रों से गुजर जाता था एग्ज़ाम हॉल में मैं सहज महसूस करता था। और जो नए सवाल में ना हम फंसते हैं, और नया सवाल कब होता है कि आप सिर्फ एक टाइप का करके गए हो, एग्जामिनर आपको बड़ा आसानी से फंसा लेता है। नहीं, आप उसके जितना भी पॉसिबल हो सकता है, जितने टाइप का बन सकता है, अगर कोई बंदा आपको सारा बता देना तो मज़ा ही आ जाना है। और वही काम मैं करता हूँ, गुरु का काम ही यही है। अगर यार जो सिर्फ पूछ रहा है, मान लो एक मिनट का मैं समय लेता हूँ, एक बंदा था 2017 में, जो 17 का मेन स्टफ हुआ, वो उस बंदे से मैं पर्सनली बात किया। बहुत फ्रस्ट्रेट था, बहुत जगह से पैसा गवा कर आया हुआ था। बस सिर्फ मैं एक ही सवाल किया कि तुम अभी तक पढ़े क्या थे। उन्होंने बोला कि सर हम 2016 तक सारा प्रीवियस बना के गए। बोले यार तुम 2016 का प्रीवियस बना के गए हो, बैठ रहे हो 2017 का मेंस में, ये कहाँ से जस्टिफाई है यार? हम 16 तक पढ़ के गए हैं, बैठ रहे हैं 17 में। वो भाई तो एडवांस जब पूछेगा, क्या आप उसको उसके लिए तैयार थे? उसके आगे की बात आप पढ़कर गए थे? ये कोई नहीं बताता है। इसीलिए एक टीचर भी क्यों जरूरी है, कौन बात को समझो। टीचर का यही काम होता है, बकैती और बकवास करना टीचर का कतई काम नहीं है। टीचर का मेन काम यही है, और वो वही बता सकता है जो वहां तक गया है। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, और आप मुझे तब समझोगे जब आप एक बार एग्जाम दे लोगे। अगर आपने एग्जाम अभी तक नहीं दिया है तो जब दे लोगे तब मेरा आपको बर्थ समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि फ्री का चीज़ थोड़ा सा होता है, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। खैर कोई नहीं, हम लोग एक सवाल और देखते हैं। x/3 प्लस 3/x, ये CHSL में आ गया। आप लोग समझदार बच्चे हो, समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मेहनत करो यार, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। चलो इसको देखो, एक चीज़ देखो, इसको मैं अगर एलसीएम ले लूँ, ये 3x हो गया, ये कितना, ये 3 से 3 x², ये x कितना 3 3 9 बराबर 1। आप इसको x², ये 3x को मैं एक साथ ही लिख देता हूँ प्लस 9। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब हमने यही समझा कि ये कुछ और नहीं, ये देखो क्या है, एक रहा होगा x+3, और ये माइनस देखकर हमें पता चला कि ये रहा होगा भाई साहब x² माइनस 3x प्लस 9, और ये किसका क्यूब होगा? तो ये x+3 का x³ प्लस 3³ होगा। ठीक है, इससे मैं समझा, क्योंकि इसको तो एज इट इज कर दिया, और e अगर 0 है तो ये भी मेरा 0 के बराबर होगा। बात समझ गए? और ये x³ का जो वैल्यू होगा 3 का क्यूब कितना -27, क्योंकि प्लस 27 उधर जाएगा, -27 आंसर हो जाएगा। नहीं समझे हो? समझना। एक और जो ये दोनों को मिक्स करके देता है। अब एक लास्ट सवाल आज का करवा रहा हूं जो बहुत बेहतरीन सवाल है, ये दोनों को मिक्स करके एक बार पूछ दिया। देखो होता क्या है, जब आप अभी तक करके जा रहे हो, इसके बाद क्या पूछेगा, यही तो आपको सिर्फ समझना। एक छोटी सी बात अगर समझ गए ना, एग्जाम हॉल में आप मजा काटोगे भाई साहब। ठीक है, बस टफ नहीं है कुछ भी यार। A+1 मैथ्स पूरी पैटर्न पे है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैथ्स ना बहुत इजी है, मैथ्स पूरा रोमांच से भरा हुआ है। ये मैथ्स से भी ज़्यादा रोमांच पैदा करता है। आप लोग 1 + a + a², और ये है 1 +
ए के पावर 6 इसका वैल्यू पूछ दिया। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि आप ए क्यू प्लस बी क्यू अभी तक पढ़े थे और ए क्यू माइनस बी क्यू पढ़े थे, उसमें क्या क्या पढ़े थे। एक तो ए प्लस बी अगर कहीं पर आया तो माइनस वाला लेंगे, इसको और इसको कॉम्बिनेशन बना लो। इसको अगर इसको बना लोगे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत है क्या। और ए माइनस बी वाला अगर ले लिए तो आप इसको और इसको कॉम्बिनेशन बना लो। इसको क्या लिख सकते हो, ए क्यू माइनस 1, और इसको एज इट इज लिख दो, इसका कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं हो। ये देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे या 1 का क्यू करोगे 1 ही रहेगा, इसलिए 1 पर थोड़ा सा खास नजर रखना है। अब इसको अगर लिखोगे तो a6 माइनस 1 हो गया, और इसको भी ऐसे ही लिख दो क्योंकि ये प्लस में है तो a6 प्लस 1 कर देते हैं। अब ये देखो a प्लस 1 a माइनस 1, a माइनस 1 a प्लस 1, क्या हो जाएगा a का पावर 12 माइनस 1 आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो और ये वीडियो देखा होगा तो लास्ट सवाल आप बार बार करना अपने, इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता है। देखो दोनों को मिलाकर क्या दिया, यही तो बात है ना, कुछ नया नहीं पूछता है। पहले उन्होंने पूछा होगा कभी वो, फिर पूछा ए क्यू माइनस बी क्यू पर, फिर ये दोनों को कंबाइन कर दिया, बस ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, और हम लोग जल्द मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, एक नया कॉन्सेप्ट के साथ।